अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से फ़िट हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बनाए हैं आलू अंडा और शोरबा। मौसम अच्छा था, मौसम अच्छे को देखते हुए और जैसा कि हमेशा की तरह कुछ समझ नहीं आती क्या बनाया जाए, तो हस्बैंड ने भी कहा कि चलो ये बना ले, तो हमने सोचा चले ठीक हो गया, ये बना लेते हैं सालन इसी का। यहाँ पर मैंने घी ले लिया और इसमें ऐड किए 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया, उनका पेस्ट बना लिया। पेस्ट मैंने जो है वो घी में ऐड किया। अब हम इसको जो है वो तेज़ आंच पर इसके पानी को खुश कर लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन, हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। इसका वैसा गोल्डन कलर तो नहीं आएगा क्योंकि ये पेस्ट है। तो यहाँ पर इसने कलर चेंज करना शुरू कर लिया था और पानी भी ड्राई होना शुरू हो गया था। पानी इसका आपने अच्छे से जो है वो ड्राई कर लेना है क्योंकि हमने इसका मसाला बनाना है, स्मूथ ग्रेवी बनानी है। यहाँ पर अच्छे से हो गया था और मैंने इसमें जिंजर गार्लिक 1 चम्मच जो है वो पेस्ट भी ऐड कर दिया था। इसमें जब हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटो प्यूरी भी हमने ब्लेंड की हुई टमाटो प्यूरी ऐड की है। इसके बाद इसको अच्छे से जो है वो हम इसको फ्राई कर लेंगे, इसको भून लेंगे ताकि इसका जो है वो स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए, ग्रेवी बन जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी जो है वो ग्रेवी मैंने तेज़ आंच कर दी थी। अब जो है वो ये जितना भी इसका पानी है वो हमने इसका ड्राई करना है और फिर हमने इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। यहाँ पर इसने हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया था टमाटर ने, और जो है वो प्याज जो हमारा पेस्ट बनाया हुआ था। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसिक स्पाइसेस, हल्दी और रेड मिर्च और नमक, बस। इसके अलावा आप गरम मसाला भी साथ ही ऐड कर सकते हैं। मेरी आदत है हमेशा से मैं ऊपर से मसाला जो है वो ऐड करती हूँ। मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है वो हिला लेना है, भून लेना है ताकि कच्चापन मसालों का ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इनको अच्छे से भून लेना है ताकि मिर्च मसालों की स्मेल जो है वो कच्चेपन की बिल्कुल ना रहे और गले को ना पड़े। जब कच्चा रह जाती है रेड मिर्च जो है वो फिर गले को पड़ती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू क्योंकि मसाला हमारा एकदम रेडी है। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इससे ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि हमें इतना ही सालन काफ़ी है। यहाँ पर मैंने जो है वो ऐड कर दिए आलू, इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ हवा इतनी चल रही थी, आज लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह मॉर्निंग टाइम में बारिश हुई थी, फिर उसके बाद एक दफ़ा हो गई हल्की सी बारिश और ठंडा मौसम, इतनी प्यारी हवा चल रही है। दिल करता है कहीं पार्क में, कहीं खुली फिजा में जाके बैठ जाए जहाँ इतना सुकून हो, कोई ना हो, और बस उस सुकून को जो है वो फ़ील किया जाए। आलू जो है अब हमारे मैंने भूनने के बाद इसको पानी ऐड करने के बाद पानी थोड़ा सा और ऐड करके इसको जो है वो दम वाली आंच पर रख देना है ताकि ये अपना घी भी छोड़ दें और आलू गल भी जाए। और मैंने बिल्कुल भी इसका कवर हिलाया नहीं था, इसको दम वाली आंच पर रख के समझे 10 से 15 मिनट के लिए मैं बिल्कुल भूल गई थी। यहाँ पर जब मैंने दम खोला है तो आलू ने घी छोड़ दिया था और बिल्कुल गल चुके थे। और यहाँ पर मैंने अंडे ऐड किए हैं। अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे, 4 मैंने अंडे इसमें ऐड किए हैं। और अब जो है वो मैं इसमें धनिया और गरम मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी। गरम मसाला आज मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। साबुत ज़ीरा ऐड करने के बाद जो है वो हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये वैसे बेसिकली सालन बनता है सर्दियों में, सर्दियों की जो है वो ये डिश है, सर्दियों में खाया जाता है। लेकिन एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, दूसरा जो है खाने को भी दिल कर रहा था। मेरे हस्बैंड को ये पसंद है और उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा कहा था और मैं उन्हें कहती थी मुझे बनाना नहीं आता है। लेकिन फिर मैंने वही यूट्यूब देखी, रेसिपी देखी मैंने और शेफ़ रिज़वान की
उन्होंने ऐसे ही बनाया था। उन्होंने इसमें क्रीम भी ऐड की थी। आप लोग चाहे तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। जब हम लोग मसाला भून रहे होते हैं ना, जब आलू वगैरह ऐड कर दिए, तब इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्रीम वगैरह ऐड नहीं की है, सिंपल तरीके से बनाया है, इजी वे में बनाया है। सालन बिल्कुल रेडी हो गया था हमारा। अब जो है खाते हैं खाना वाना, और कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।